Hello dear students, welcome to my YouTube channel Chemistry by Komal Ma'am. Today we will discuss about mole concept. What is mole? 1 मोल की वैल्यू होती है 6.022 into 10 raised to power 23 पार्टिकल्स. मीन्स 1 मोल्स का मतलब है, पार्टिकल्स का यहाँ मतलब है एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन. 1 मोल का मतलब है कि इतने ज़्यादा एटम्स किसी 1 मोल में प्रेजेंट होते हैं. 1 मोल हम यूज़ लेते हैं एक बहुत बड़ी क्वांटिटी को काउंट करने के लिए. हम 1 मोल यूज़ लेते हैं. जैसे हम बनाना लेने के लिए मार्केट में जाते हैं तो हम वहाँ पर 12 बनाना हमको एक साथ लेने हैं, तो हम बोलते हैं उनको कि हमको दर्जन में 1 दर्जन बनाना दीजिए. अगर हमें हंड्रेड्स में बहुत छोटी क्वांटिटी की कोई अगर चीज़ है तो हमें उसको हंड्रेड्स में लेना है, तो हम उसको हंड्रेड्स में 100 उसको हम बोलेंगे कि 100 में क्वांटिटी में वो चीज़ दीजिए. या फिर हमें बहुत और भी ज़्यादा छोटी चीज़ है तो उसके लिए हम 1000 में बोलेंगे कि 1000 की क्वांटिटी में हमें ये चीज़ चाहिए. लेकिन अगर बहुत ही छोटा नंबर हो, बहुत सबसे छोटा पार्टिकल हमारे पास हो, तो उसे काउंट करने के लिए हम एक टर्म यूज़ लेते हैं मोल. तो 1 मोल में पार्टिकल्स होते हैं 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 पार्टिकल्स. यहाँ पर पार्टिकल्स का मतलब है एटम, मॉलिक्यूल और आयंस. ये जो नंबर है इसको हम एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं. 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 इज एवोगैड्रो नंबर. इसे डिनोट किया जाता है Na से, कैपिटल N एंड A से. एंड मोल को डिनोट किया जाता है स्मॉल n से. नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट किया जाता है स्मॉल n से. यहाँ पर मोल का हम रिलेशन देखेंगे मास से, रिलेशन देखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल से एंड रिलेशन देखेंगे हम वॉल्यूम के साथ में. अगर हम नंबर मास के साथ में इसका रिलेशन देखते हैं तो N इज इक्वल्स टू W अपॉन M. मीन्स मास अपॉन मोलर मास. मास यहाँ पर W, कोई मास अगर ग्राम में वैल्यू दे रखी है तो वो मोलर मास का मतलब है कि कोई मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनके एटॉमिक मास का सम जो होता है उसको हम मोलर मास कहते हैं. यानी N इज इक्वल्स टू हो जाएगा W अपॉन M. यहाँ पर रिलेशन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ में, तो n इज इक्वल्स टू होगा n नॉट अपॉन Na. n नॉट यहाँ पर है नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड Na है यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर. यानी कि अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करें तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाता है. नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेशन विद वॉल्यूम. वॉल्यूम के साथ में क्या रिलेशन है, तो यहाँ पर N इज इक्वल्स टू हो जाएगा V अपॉन 22.4 लीटर. वॉल्यूम V यहाँ पर वॉल्यूम है. या फिर हम इसको अगर लीटर से ml में चेंज करें तो लीटर से ml में चेंज करने पर ये हो जाएगा N इज इक्वल्स टू V अपॉन 22,400 ml. फॉर 1 मोल, अगर 1 मोल की कोई क्वांटिटी है, 1 मोल है, तो उसके लिए गैस का वॉल्यूम जो है वो 22.4 होगा एट STP. STP पर कोई भी आइडियल गैस जो होती है उसका 1 मोल जो होता है वो 22.4 लीटर के बराबर होता है. अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखते हैं. इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है आगे कॉन्सेप्ट समझने के लिए. तो सबसे फर्स्ट इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ N2 गैस एट STP. यहाँ पर मैंने कुछ एटॉमिक मासेज लिखे हैं जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन. जो इस क्वेश्चंस में दिए गए हैं एटम्स, उनके एटॉमिक मास मैंने ऊपर लिख दिए हैं. हमें कैलकुलेट करना है 11.2 लीटर ऑफ N2 गैस. 11.2 लीटर यानी कि हमें गैस का वॉल्यूम यहाँ पर दे रखा है. हमें निकालना है 11.2 लीटर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं. N2 गैस के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं. नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो हमें एक फॉर्मूला पता है वॉल्यूम के साथ इसका रिलेशन का एक फॉर्मूला पता है. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर. हमारे पास वॉल्यूम दे रखा है 11.2. मीन्स नंबर ऑफ मोल यानी N इज इक्वल्स टू हो जाएगा, वॉल्यूम दे रखा है 11.2 अपॉन 22.4 लीटर. अगर इसको हम काटते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 1/2. मीन्स 0.5 N. नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास होंगे 0.5 मोल हमारे पास में इसका आंसर निकलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें है 16 ग्राम ऑफ CH4 गैस में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं. 16 ग्राम ऑफ CH4 गैस, हमें ग्राम में वैल्यू दे रखी है तो हम यहाँ पर इसका रिलेशन देखते हैं.
ग्राम के साथ नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन है n इज इक्वल्स टू W/m। हमको W दे रखा है, CH4 का हम मोलर मास निकाल सकते हैं और उससे हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो CH4 का मोलर मास हमारे पास आता है, कार्बन होता है 12, यहाँ पर कार्बन के एटम 1 ही है तो 12, प्लस हाइड्रोजन का एक का होता है 1 एंड 4 का हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 16। अगर CH4 का मोलर मास अगर हम देखें तो आता है हमारे पास में 16 ग्राम पर मोल, 16 ग्राम पर मोल हमारे पास इसका मोलर मास आता है। तो हम यहाँ पर इसका हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, दैन नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू W/m। W की वैल्यू हमको दे रखी है 16 ग्राम, तो 16/16 मीन्स नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे यहाँ पर 1 मोल। 16 ग्राम ऑफ CH4 गैस में नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 1 मोल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो 12 × 10⁻24 मॉलिक्यूल्स यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमको दे रखे हैं ऑक्सीजन गैस के और हमको इनके निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स। अगर हम एक फॉर्मूला देखें नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मोल के बीच का फॉर्मूला रिलेशन अगर हम देखें तो n इज इक्वल्स टू n0/na होता है। इसका मीनिंग है यहाँ पर हम अगर फॉर्मूला लगाएं, n0 की वैल्यू हमको दे रखी है 12 × 10⁻24, यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा n इज इक्वल्स टू n0/na। n0 की वैल्यू हमको दे रखी है 12 × 10⁻24 एंड एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू हमें पता है 6.022 × 10⁻23। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख देते हैं 6.022 × 10⁻23। अगर हम इसको क्या करें, इसको अगर हम कट करते हैं तो यहाँ पर 6.022 है। अगर इसको हम राउंड ऑफ करते हैं तो इसकी वैल्यू लमसम आती है 6। इसको हम अगर राउंड ऑफ कर दें तो यहाँ पर 10⁻23 ऊपर जाएगा तो इसके यहाँ आ जाएगा 23, माइनस में 23 होगा तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी 10⁻1 और 6 को 12 से अगर कट करेंगे तो आएगा 2 × 10⁻1 यानी कि हमारे पास वैल्यू आएगी 20 मोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में है 49 ग्राम ऑफ H2SO4 में कितनी नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। हमें 49 ग्राम दे रखा है, इसका मतलब हमें W की वैल्यू दे रखी है दैट इज 49 ग्राम। हमें मोलर मास निकालना है। हम अगर मोलर मास निकालें H2SO4 का तो हमारे पास में वैल्यू आती है, यहाँ पर H2 है यानी 1 × 2, सल्फर का होता है यहाँ पर दे रखा है दैट इज 32 प्लस ऑक्सीजन का एक का होता है 16, देन 4 का हो जाएगा 64। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 98, यानी कि हमें मोलर मास पता चल गया है, हमें ग्राम में वैल्यू दे रखी है, मास की वैल्यू दे रखी है, तो n इज इक्वल्स टू हो जाएगा W/m, दैट इज W है यहाँ पर 49 एंड मोलर मास है यहाँ पर 98। देन इसकी वैल्यू आएगी 1/2 मीन्स 0.5 मोल। हमारे पास आंसर आया है 0.5 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। हमें क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, हमें 64 ग्राम मीन्स W की वैल्यू हमको दे रखी है दैट इज W की वैल्यू हमको दे रखी है दैट इज 64 ग्राम, इसकी वैल्यू हमको दे रखी है। हम मोलर मास निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन का मोलर मास हमको पता है दैट एटॉमिक मास, मोलर मास एटॉमिक मास हम इसको m से डिनोट करेंगे दैट इज 16। देन हमको पता लगाना है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालने यानी n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू होती है W/m, W है 64 एंड m की वैल्यू है 16। देन यहाँ पर आ जाएगा 4 मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स होंगे 4 यानी 64 ग्राम ऑक्सीजन में नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है दैट इज 4 मोल ऑक्सीजन एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम के 28 ग्राम में कितना प्रेजेंट होगा, हमें पता है नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक मास यानी m इज इक्वल्स टू वैल्यू होती है 14।
यहाँ पर W की वैल्यू दे रखी है दैट इज 28, यानी N इज इक्वल्स टू W अपॉन M, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 28 अपॉन 14 दैट इज 2 मोल। यहाँ पर 28 ग्राम नाइट्रोजन में मोल्स ऑफ एटम कितने परसेंट है? 2 मोल्स ऑफ एटम परसेंट है। अगर हम देखें 32 ग्राम ऑफ सल्फर एटम में कितने परसेंट है, हमें पता है इसका ग्राम में वैल्यू दे रखी है 32, इसका मोलर मास एटॉमिक मास होता है 32, इसकी वैल्यू आएगी 1 मोल, यानी कि इसमें सल्फर एटम है 1 मोल। 14 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम अगर 14 ग्राम है तो हम देखें N इज इक्वल्स टू होगा 14, एक हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास होता है 1, देन यहाँ पर हो जाएगा 14 मोल। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर क्वेश्चन अलग है, यहाँ पर मॉलिक्यूल के बारे में पूछा है, सेम इसी टाइप के क्वेश्चन है, बस यहाँ पर हमको फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछा गया था, यहाँ पर हमको पूछा गया है O2 मॉलिक्यूल्स। हमें पता है O2 मॉलिक्यूल का मोलर मास होता है दैट इज 2 into 16 that is 32 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास होता है। हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू होता है W अपॉन M। W की वैल्यू हमको दे रखी है 64 ग्राम, देन 64 ग्राम O2 का मोलर मास होता है 32, मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल यहाँ पर आएंगे 2 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं फाइंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 24 ग्राम कार्बन। 24 ग्राम कार्बन अगर है तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट हैं ये हमको पता लगाना है। तो 24 ग्राम हमको वैल्यू दे रखी है, तो सबसे पहले हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर निकलेंगे W अपॉन M से। W की वैल्यू हमको दे रखी है दैट इज 24 ग्राम एंड M की वैल्यू हमें पता है, कार्बन के लिए एटॉमिक मास होता है 12, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास निकल जाएंगे 2 मोल। अब हमें नेक्स्ट निकालना है नंबर ऑफ एटम्स। अगर हमारे पास में हमको ग्राम में वैल्यू दे रखी है एंड नंबर ऑफ एटम्स हमको निकालने हैं, तो पहले ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और उसके बाद में नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है, नंबर ऑफ एटम्स हमको पता लगाना है, Na की वैल्यू हमें Na की वैल्यू एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू पता है, नंबर ऑफ मोल्स हमने यहाँ पर निकाल लिए हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स हम निकाल सकते हैं। देन नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा स्मॉल n इंटू Na इज इक्वल्स टू, यहाँ पर स्मॉल n की वैल्यू है 2 इंटू Na की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23, मीन्स यहाँ पर आएगा 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स कार्बन के कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे 24 ग्राम में, तो होंगे 12.044 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स और एटम्स। अब हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए फाइंड इन 98 ग्राम ऑफ H2SO4। हमको पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है मोल्स ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल। H2SO4 पूरे मॉलिक्यूल के लिए हमको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो H2SO4 का ग्राम में वैल्यू हमको दे रखी है दैट इज 98 एंड इसका मोलर मास हम निकालेंगे कैसे, N इज इक्वल्स टू हो जाएगा W अपॉन M। W की वैल्यू हमको दे रखी है दैट इज 98 ग्राम। यहाँ पर H2SO4 का मोलर मास अगर हम निकालें तो वो आता है 98, तो यहाँ पर N की वैल्यू आएगी 1, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल के लिए नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास में आएंगे 1 मोल। अब हम देखें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर एटम। इस H2SO4 में सल्फर एटम के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं। हम अगर देखें तो सल्फर एटम यहाँ पर प्रेजेंट है 1 सल्फर एटम है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका एटॉमिक मास जो है, इसका एटॉमिक मास होता है 32, इसका एटॉमिक मास होता है 32 एंड यहाँ पर सल्फर एटम को हमको देखना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर एटम यहाँ पर आएगा 1। नंबर ऑफ सल्फर एटम यहाँ पर कितने हैं, नंबर ऑफ सल्फर एटम हमें दिख रहा है यहाँ पर, नंबर ऑफ सल्फर एटम दैट इज
नंबर ऑफ सल्फर एटम, क्योंकि यहाँ पर एक एटम के लिए हमको नंबर ऑफ सल्फर एटम हमको पता है, दैट इज 1 एटम है। नंबर ऑफ मोल्स हमको पता है 1 है। नंबर ऑफ सल्फर एटम हमको निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, n इज इक्वल्स टू n नॉट अपॉन Na। n की वैल्यू पता है कि इसकी वैल्यू है 1 मोल, तो यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर भी हमें पता है, तो यहाँ पर n नॉट इज इक्वल्स टू हो जाएगा n नॉट इज इक्वल्स टू n इंटू Na, दैट इज 1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मीन्स n नॉट की वैल्यू हमारे पास आती है 6.022 इंटू 10⁻23। नंबर ऑफ सल्फर एटम 1 मोल में कितने हो जाएंगे, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम हमको दिख रहे हैं यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम है एंड मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 2। ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन का मतलब है कि मोल, यहाँ पर मोल सेम, ये मोल्स की जगह पर अगर ग्राम एटम पूछ लिया जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 2। अगर हम देखें मास ऑफ सल्फर एटम, सल्फर एटम का मास अगर हमको निकालना है, सल्फर एटम का मास निकालना है, हम नंबर ऑफ मोल्स हमने हम निकाला था, n इज इक्वल्स टू 1 था, है ना। फॉर्मूला हमारे पास है n इज इक्वल्स टू W अपॉन m। हमें अगर W पता नहीं है, इसको हम x मान लेते हैं, अपॉन m इज इक्वल्स टू, यहाँ पर n की वैल्यू हमें पता है दैट इज 1, तो क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू x अपॉन m। मोलर मास, सल्फर का मोलर मास होता है यहाँ पर 32 इंटू 1, 32 इंटू 1 इज इक्वल्स टू x, यानी x इज इक्वल्स टू आएगा हमारे पास 32 ग्राम, यानी W जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो होगा 32 ग्राम। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम के मोल्स हमको यहाँ पर दिख रहे हैं, दैट इज 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड मास ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन 32 ग्राम। हमको निकालना है मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का हमको मास निकालना है किसमें, 32 ग्राम, 32 ग्राम मीथेन में हाइड्रोजन एटम का मास हमको कैलकुलेट करना है। इसका टोटल है 32 ग्राम। हमको हाइड्रोजन एटम कितने दिख रहे हैं, दैट इज 4, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी 8। तो इसका मतलब है इसमें जो हाइड्रोजन एटम का मास है वो है 8 ग्राम। नेक्स्ट हम देखें फाइंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 3 मोल्स ऑफ CO2 एट STP। हमको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, 3 मोल में कितना वॉल्यूम है CO2 का, ये हमको कैलकुलेट करना है। 3 मोल दे रखा है, यानी n इज इक्वल्स टू दे रखा है 3 मोल। हमको CO2 एट STP हमको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। हमें पता है n इज इक्वल्स टू n, मोल एंड वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है, n इज इक्वल्स टू V अपॉन 22.4 लीटर। तो यहाँ पर n हमको दे रखा है 3 मोल, देन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 इंटू 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम का आंसर हमारे पास में कुछ इस तरह से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O3 गैस। हमको पूछा गया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O3 गैस प्रेजेंट इन 5.6 डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पर अगर हमको डेसीमीटर क्यूब दे रखा है तो उसका मतलब होता है लीटर। हमको लीटर में वैल्यू दे रखी है, हमको लीटर में वैल्यू इसकी दे रखी है। हमारे पास में नंबर ऑफ मोल्स को निकालने का फॉर्मूला है, अगर हमें वॉल्यूम दे रखा है तो इसका फॉर्मूला होगा n इज इक्वल्स टू V अपॉन 22.4 लीटर। यहाँ पर हमको वॉल्यूम दे रखा है, दैट इज वॉल्यूम है 5.6 लीटर एंड 22.4, तो n इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 0.25 मोल। इजी क्वेश्चंस हैं ये, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मोल कॉन्सेप्ट के रिलेटेड आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सब मोर क्वेश्चंस हैं जो आपका होमवर्क है, आपको ये अपने घर पे ट्राई करना है। कुछ क्वेश्चंस देखिए, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 54 ग्राम ऑफ H2O। कितने मॉलिक्यूल वाटर के प्रेजेंट है 54 ग्राम में। मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, एन नॉट की वैल्यू निकालनी है W से। हमको W दे रखा है, एन नॉट की वैल्यू निकालनी है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ NH। हमको मॉलिक्यूल दे रखा है, W निकालना है। रिलेशन करके पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे, उसके बाद W की वैल्यू निकालनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर इन 36 ग्राम ऑफ NH4। कितने एटम्स प्रेजेंट हैं हाइड्रोजन के 36 ग्राम ऑफ NH4 में, कितने एटम्स हाइड्रोजन के प्रेजेंट हैं, ये हमको कैलकुलेट करना है इसमें। नेक्स्ट देखिए कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 1 मोल ऑफ H2। 1 मोल ऑफ H2 में कितने हाइड्रोजन एटम है प्रेजेंट, ये हमको इसमें कैलकुलेट करना है। तो इस तरह से ये मोल कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट होता है। ये इतने सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं। आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस भी करने हैं और इस पर और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि इसमें आप कहीं भी ना अटके। तो आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में सेक्शन में ज़रूर बताइए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।